हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो, जो मेमोरी होती है ना, उसका यूज क्यों किया जाता है? जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, प्लस जो डेटा होता है ना उसको प्रोसेस करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है। और जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि जितने भी प्रोग्राम है ना उनको एग्जीक्यूट करना। और प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं, और इन प्रोग्राम को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को एक्सेस करने के लिए, तो जो प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के अंदर होते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मेन मेमोरी के अंदर होते हैं। मेन मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन फिर कौन फैच करता है? फिर क्या होता है, जो सीपीयू होता है ना, जो ये इंस्ट्रक्शन है या फिर ये जो प्रोग्राम है ना, उनको क्या करता है? मेन मेमोरी से फैच करता है और एग्जीक्यूट होता है। तो वैसे बोल सकते हैं कि क्या है जी? सीपीयू है। जो सीपीयू होता है वो क्या करता है? ये रैम है। रैम से क्या करता है? रैम भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं? मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो सीपीयू क्या करता है? जो प्रोग्राम है यहां पर है, तो सीपीयू क्या करेगा? इन प्रोग्राम को रैम से या मेन मेमोरी से फैच करेगा और इनको एग्जीक्यूट करता है। तो जो रैम होती है ना, वो क्या होती है? इसकी साइज जो होती है वो कम होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है? रैम के अलावा एक और मेमोरी होती है, जिसे क्या बोला मैंने? सेकेंडरी मेमोरी बोला। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी क्या होती है? साइज ज्यादा होती है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे क्या है? जो सीपीयू का डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ में है? रैम के साथ में, क्योंकि रैम की क्या है? स्पीड ज्यादा है, और जो सीपीयू है उसको भी कैसे चाहिए? इंस्ट्रक्शन स्पीडली चाहिए। जो सीपीयू है उसका डायरेक्ट कनेक्शन सेकेंडरी मेमोरी के साथ में नहीं है बिकॉज ऑफ इसकी स्पीड। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके साथ में किसका इंटरेक्शन है? इस रैम का इंस्ट्रक्शन है। तो क्या है? रैम अपने लिमिटेड मेमोरी साइज, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स रखे होंगे, P1, P2, P3 एंड Pn। तो यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोग्राम होते हैं ना, सारे के सारे प्रोग्राम रैम में नहीं आ सकते। तो जो प्रोग्राम होते हैं कहाँ पे रखे हैं? सेकेंडरी मेमोरी में रखे हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है? प्रोग्राम रैम में आते हैं, और रैम में आने के बाद में सीपीयू उनको फैच करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे रैम क्या है? लिमिटेड साइज की है, और सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? सारी प्रोसेस है। तो क्या होगा? ये जो मैनेजमेंट है ना मेमोरी का, कि कौन कौन सी प्रोसेस रैम के अंदर आए, ये जो मैनेजमेंट होता है ना, ये क्रिटिकल हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए करने के लिए, क्योंकि जो रैम की जो साइज है वो क्या है? लिमिटेड है। और सेम टाइम पे क्या होना है कि जो मैनी प्रोसेस है ना, ये बहुत सारी जो प्रोसेस है ना, वो भी क्या चाहती है कि हम रैम के अंदर आए ताकि हमको सीपीयू एग्जीक्यूट करें। और अगर यहाँ पर क्या है? रैम में अगर एक ही प्रोसेस आएगी तो क्या करेगा? सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एक ही प्रोसेस के कारण क्या होगा? सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इतनी नहीं हो पाएगी। तो हमको क्या करना है? अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा? जो सेवरल प्रोसेस है या फिर मल्टीपल जो प्रोसेस है ना, उनको एक साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इस रीजन से क्या होगा? जो मल्टीपल प्रोसेस कहाँ पे जाएगी? रैम के मेन मेमोरी या फिर रैम के अंदर आएगी। तो इसको क्या? मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज करना पड़ेगा। तो मल्टीपल प्रोसेस को भी क्या है? मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रैम की जो साइज है वो लिमिटेड है। तो ये काम पे कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट करता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव करना है, और जो यूटिलाइजेशन है मेमोरी का उसको प्रॉपर करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और देखो यहाँ पे क्या किया? ये जो साइज है, ये मेमोरी है। तो मेमोरी को क्या किया हमने? प्रोसेस के बीच में डिवाइड किया है। तो जो सब डिवीजन होता है ना मेमोरी का, वो भी कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो क्या है? एक मेथड होता है जो क्या करता है? ये मेन मेमोरी और जो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, उसके बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसको भी ये मैनेज करता है। तो हम बेसिकली समझ सकते हैं कि जो मेमोरी मैनेजमेंट हम देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस को
इस प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले जाने का जो मूव करने का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर जो तो हम ये बोल सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर के आना और प्राइमरी मेमोरी में से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाने का जो काम है ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। और जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना, ये डिसाइड करती है कि कौन सी प्रोसेस को भी मेमोरी मिलेगी, ठीक है, और किस वक्त में मिलेगी। तो ये था कॉन्सेप्ट अपने मेमोरी मैनेजमेंट का। ये था कॉन्सेप्ट मेमोरी मैनेजमेंट का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।